Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. This is class 6 series and today we will do chapter number 4th of Honeysuckle, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Let us start. So before we proceed the chapter, let us read some description. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. तो ये डिस्क्रिप्शन हमें बता रहे हैं कि 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, मतलब कल्पना चावला को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एज अ इंडियन भी और अमेरिकन भी. ठीक है, तो वो इंडियन भी थी, अमेरिकन भी थी. इंडियन इसीलिए थी कि वो बॉर्न इंडियन है, इंडिया में उसका जन्म हुआ है, इंडिया में वो बॉर्न हुई थी. अमेरिकन इसलिए कि वो अमेरिका की उन्हें सिटीजनशिप मिल गई थी, उन्होंने एक अमेरिकन मैन के साथ शादी की थी और इसीलिए उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी और वो अमेरिकन भी थी. सो नाउ she was the part of international crew aboard the US space shuttle. तो वो US स्पेस शटल कोलंबिया की एक क्रू मेंबर थी. जो हम आई नो कि एवरी स्टूडेंट नो अबाउट कल्पना चावला, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज. ओके, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. तो ये फर्स्ट वुमेन बनी इंडिया की जो स्पेस में गई थी. सैडली, बड़े उदास की बात है कि जो ये सेकंड मिशन रहा कोलंबिया का, ये ट्रेजेडी रहा एक, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. Let us read. An Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So this is for yourself, this pink part. You have to do it yourself. This is not nothing, but let me do the first point. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example, between Earth and a space station. स्पेस शटल क्या होता है? एक तो होता है रॉकेट. रॉकेट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं और वो वापस नहीं आते. ठीक है, दे आर ओनली फॉर वन वे. बट स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें लोग भी होते हैं, मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, और वो रिपीटेड बार बार स्पेस ट्रेवल के लिए यूज़ किए जाते हैं. मतलब अगर एक जैसे हम कार को कहीं पे भी कितनी भी बार लेकर जा सकते हैं, वैसे ही ये स्पेस शटल होता है जो उसे हम बहुत बार स्पेस में लेके जा सकते हैं. ओके, सो नाउ let us read the chapter. So this one is also a news report and ये न्यूज़ आई थी पेपर में उस टाइम पे यूएस में कि ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday 1 February 2003, killing all 7 on board. तो हमें ये बता रही है न्यूज़ कि जो उस स्पेस शटल में कितने लोग थे, 7 मेंबर्स थे, और उसमें एक इंडियन बॉर्न लेडी भी थी जिनका नाम कल्पना चावला था. और वो जो शटल था, स्पेस शटल था, वो फ्लेम्स के अंदर ब्रेक हुआ, मतलब जलकर राख हो गया. ये इनका कहने का मतलब है. और कब हुआ ये? सैटरडे 1 फरवरी 2003, जब वो लैंड करने वाले थे. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. सुबह के 9 बजे जो शटल था उन्होंने कॉन्टैक्ट लॉस्ट कर दिया था. नासा, अब कोई भी रॉकेट जाता है उसका कॉन्टैक्ट रहता है हमारे किसी भी स्पेस एजेंसी के साथ, जैसे चाहे वो इसरो हो. इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो वैसे ही अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है. सो जो शटल था उसका कॉन्टैक्ट था वो नासा के साथ टूट चुका था. कितने बजे? 9 AM. एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, वो लैंडिंग के लिए पूरा रेडी था, लैंडिंग होने वाली थी, वो वापिस अपने मोड पे थे. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट. तो जो कितनी हाइट पे, वो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो कितनी हाइट पे वो फ्लाई कर रहा था शटल, 2 लाख फीट की हाइट थी. एंड दे आर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर. और वो 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो शटल था वो ट्रैवल कर रहा था. नाउ व्हेन ग्राउंड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब धरती से उनका कॉन्टैक्ट चला गया, कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida.
It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. कोलंबिया उस स्पेस शटल का नाम है जिसमें उन्होंने ट्रैवल किया था. तो कोलंबिया 16 जनवरी को लिफ्टेड ऑफ हुआ था, मतलब टेक ऑफ किया था. वो अमेरिका से लिफ्ट ऑफ हुआ था, टेक ऑफ किया था उसने, गया था वो स्पेस में. कोलंबिया 16 जनवरी को 2003 में. कहाँ से गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में. फ्लोरिडा इज ऑल्सो अ स्टेट इन यूएस. सो वहां से वो गया था. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज. तो ऑर्बिट्स हमें पता होती हैं, तो वो ऑर्बिट में रहा 16 दिन तक. वो ऑर्बिट में रहा और उसमें 7 मेंबर का वो क्रू था. उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए. उन 16 दिनों में उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए. एंड बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. डाउनवर्ड जर्नी मतलब वो उनकी वापस आने वाली जर्नी जो थी वो बिगेन हो चुकी थी. एंड विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक ट्रेजेडी में जिसका एंड हुआ. दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. कोलंबिया जो था उसकी ये 28th फ्लाइट थी. वो 28th टाइम स्पेस में गया था, सेम शटल. लेकिन ये कहा जाता था कि वो जो कोलंबिया है, जो शटल है, वो 100 फ्लाइट्स के लिए फिट है, कि 100 फ्लाइट्स वो स्पेस में कर सकता है, आना जाना ये 100 बार कर सकता है. ठीक है, तो दिस वॉज न्यूज क्लिप फ्रॉम दैट टाइम. नाउ विल रीड चैप्टर. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कभी भी एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी, बचपन में थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की सीमाओं को पार करेगी. फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमाएं, बॉर्डर्स, कि वो स्पेस की सीमाओं को पार करेगी. उसने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा था. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. ये काफी था. इनफ का मतलब होता है बहुत, काफी होना. ठीक है, इनफ था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुकी थी, टैगोर स्कूल से. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to United States of America. बैचलर डिग्री लेने के बाद, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करने के बाद, वो हालांकि उसके फादर उसकी फेवर में नहीं थे, वो उसके अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने की. तो वो मास्टर डिग्री के लिए यूएसए गई. एंड मास्टर्स के बाद उन्होंने पीएचडी कंटिन्यू की. पीएचडी उन्होंने करी अच्छे से. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द केप कैनेवरल, फ्लोरिडा. तो कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन रही हैं जिन्होंने स्पेस में ब्लास्ट ऑफ, मतलब जो टेक ऑफ किया लॉन्च पैड से. कहाँ से? ये केप कैनरेवल, फ्लोरिडा लिखा है जगह. एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. तो जो कल्पना चावला की फैमिली थी वो सभी चीयर कर रहे थे, वो बहुत खुश थे, वो बहुत खुशियां मना रहे थे, चीयर कर रहे थे कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ, जैसे कि वो उन्होंने पूरा जो था कोलंबिया का लिफ्ट ऑफ पूरा देखा था कि वो कैसे शटल स्पेस में गई है. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल. नाउ लेट अस रीड सम हिस्ट्री अबाउट हर. सो कल्पना जो थी वो करनाल में पैदा हुई थी. करनाल कहाँ है? हरियाणा में है. बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. Married to flight instructor Jean Perry Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. तो करनाल में बॉर्न हुई थी और वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन रही हैं. उन्होंने एक अमेरिकन मैन के साथ शादी भी की जिनका नाम था जीन पेरे हैरिसन. नाउ इसके बावजूद, बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट के बजाय वो उनके पास लाइसेंस भी था सिंगल प्लेन को उड़ाने का, मल्टी इंजन लैंड प्लेन्स को उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को उड़ाने का या ग्लाइडर्स को उड़ाने का. उनके पास सबका लाइसेंस था. शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी सर्टिफाई किया गया, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस दे सकती थी. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program.
इन सब के बाद, पायलट बनने के बाद, कल्पना ने एक और नया चैलेंज शुरू किया। उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उन्हें पहली बार में पहला एज अ फर्स्ट क्रू मेंबर उन्हें हायर किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। इन 94 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। नाउ 94 में उन्हें सिलेक्ट किया गया कि इन्हें अब ट्रेनिंग दी जाएगी एज अ एस्ट्रोनॉट और स्पेस में भेजा जाएगा। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought, while pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city or a different country. तो जब उनसे पूछा गया कि कैसा लगता है उन्हें इस फील्ड में आने के बाद, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि उन्होंने कभी भी, सच में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह की स्टडीज करेंगी और इतना अलग करेंगी, और एज अ वो एक वुमेन है, एक स्मॉल सिटी से हैं, एक डिफरेंट कंट्री से हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलो देम। बस मेरे भी कुछ सपने थे जैसे दूसरों के होते हैं, बस मैंने उन्हें फॉलो किया, उनको पूरा करने की कोशिश की। एंड पीपल हु ऑलवेज वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और जो लोग मेरे अराउंड हुआ करते थे, जो मेरे आसपास के लोग हुआ करते थे, जब मैं उनसे शेयर करती थी कि मेरे ये कुछ सपने हैं, तो वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे, मुझे बढ़ावा देते थे कि अगर तुम चाहते हो तो तुम करो, यू कैन कैरी ऑन। नाउ Kalpana's first space mission in Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to absorb food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। इस टाइम पे उन्होंने करीबन अर्थ को 252 बार चक्कर लगाए। 252 टाइम्स उन्होंने अर्थ को ऑर्बिट में उन्होंने राउंड लगाए। और वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे थे। स्पीड भी थी और इतना डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड, और क्रू में और कौन कौन था? एक जापानीज एस्ट्रोनॉट था, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। एंड दे परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स ग्रो करके देखे कि क्या हम स्पेस में फूड ग्रो कर सकते हैं या नहीं। और उन्होंने ये टेस्ट किए कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मेटल या कंप्यूटर चिप्स, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बना सकते हैं या नहीं। उन्होंने इन सारी तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए और उनका कॉस्ट रही $56 मिलियन। कॉस्ट बहुत हाई होती है। On the Saturday night when the news about Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. जब शनिवार की रात को यह न्यूज़ आई कोलंबिया के डिजास्टर के बारे में कि लिंक टूट चुका है और वो ब्लास्ट हो चुका है, तो हर जगह शॉक था और ये डिसबिलीफ था, कोई सोच ही नहीं पा रहा था। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to the television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. लेकिन जो करनाल था वो पूरा का पूरा नींद उनकी उड़ चुकी थी रात की, और हजारों लोग थे जो अपने घरों में टीवी से चिपके हुए थे, देख रहे थे कि शायद जो कल्पना है और बाकी के क्रू मेंबर्स हैं वो बच जाएं, किसी न किसी तरह वो जी जाएं। तो ये स्टोरी थी। नाउ एक जर्नलिस्ट जैसे पेपर में लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स enormous ability to become an astronaut, you need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. वो एक हीरोइन है, उन्होंने इतनी एनॉर्मस एबिलिटी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ पता होना चाहिए हमें। और जो ये एज थी सुपर स्पेशलाइजेशन की, यू मस्ट हैव एनक्लोपीडिक नॉलेज। और एक एनक्लोपीडिक नॉलेज होती है, मतलब इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, जैसे उसमें कितनी नॉलेज होती है, वैसे ही उस लेडी में नॉलेज थी।
टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इतनी नॉलेज की जरूरत है. हर अचीवमेंट इज ऑल इंस्पायरिंग, उनकी जो अचीवमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और सराहनीय थी. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the Space Shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams." बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ इंडियंस, जो यंग इंडियंस, जो बच्चे हुआ करते थे पढ़ने वाले, उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी रही, एक गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन की गर्ल जिसने आसमानों को छुआ है, वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है आज, तो एक प्रेरणा बन चुकी है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, उन्होंने एक मैसेज भी अपनी स्पेस शटल में, जब वो थी तो उन्होंने एक लाइव मैसेज दिया था, जो स्टूडेंट्स थे उनके कॉलेज के, उन्हें एक मैसेज दिया था कि जो पाथ है हमें ड्रीम्स का, पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, जो रास्ता है सपनों से मंजिल तक का वो नहीं दिखता, लेकिन अगर आपकी विजन है, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, अगर आपका नजरिया उसे देख सकता है, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू ग्रेट जर्नी, तो और आप में हिम्मत होनी चाहिए उसे पाने की. आपको विश करती हूँ मैं ग्रेट जर्नी. देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और बहुत से लोग होंगे जो इस जर्नी पे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस लाइन पे होंगे. एंड दिस वॉज अडैप्टेड फ्रॉम स्पैन जनवरी फरवरी 1998. उस मैगजीन से ये लिया गया है, काफ़ी इसमें से मटेरियल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इट्स अबाउट हिस्ट्री एंड दिस इज नॉट फिक्शियस, इट्स अबाउट वुमेन कल्पना चावला. तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, यू कैन सर्च स्पेस शटल कल्पना चावला वीडियो, आप सर्च करेंगे, आपको रियल में वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया, और मतलब उन्होंने, आई विल शेयर द लिंक, ओके, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियोज, so they can help you a lot to understand this chapter. So I hope you understand. If you have any problem, then please do contact me. Thank you for watching.